आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। राजनांदगांव में डामरीकरण में भारी भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। करोड़ों खर्च कर बनी सड़क 1 महीने में लगी उखड़ने, पहली बारिश में खुली पोल। लगातार बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर, महापौर मधुसूदन यादव ने किया मोहारा एनीकेट का निरीक्षण, लोगों से नदी किनारे ना जाने की गई अपील। खैरागढ़ में पंचायत पदाधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की गई पहल। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दी गई कार्यक्षेत्र की जानकारी। संस्कार धाने के बर्फानी आश्रम में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। शोभा यात्रा और आरती से गुंजा परिसर, दूर दराज से आए श्रद्धालु। राजनांदगांव में ई रिक्शा चालकों के लिए नया आदेश जारी, यूनिक नंबर और चालक की जानकारी देना हुआ अनिवार्य। यात्री सुरक्षा के लिए उठाया गया बड़ा कदम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबर से, जहां शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य शासन के द्वारा जारी की गई करोड़ों की राशि और नगर निगम की ओर से शुरू किए गए डामरीकरण कार्य पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल राज्य शासन ने शहर के 42 प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर वहां डामरीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब बारिश के शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है। जिन सड़कों का डामरीकरण मात्र 15 दिन से लेकर 1 माह पहले ही किया गया था, वे अब जगह जगह से उखड़ने लगी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि मानो उनमें कभी मरम्मत हुई ही नहीं। कई जगहों तो गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि राहगीरों को चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम पर लापरवाही और निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है कि घटिया सामग्री और तय मानकों की अनदेखी के चलते यह स्थिति बनी है। इस पूरे मामले पर नगर निगम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं जनप्रतिनिधियों और पार्षदों से जनता जवाब मांग रही है। ये चूंकि पिछली बार हमने बिट्टी का काम कराया हुआ था नगर निगम के माध्यम से, और जहां जहां भी ऐसी शिकायतें आएंगी उसका परीक्षण भी कराएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी कराएंगे। उसमें से 10 करोड़ में से लगभग 60-65% काम हो गए। शेष काम बारिश के बाद होगा और अभी तक कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई, देखने में भी नहीं आया, लेकिन आप बता रहे हैं इसको देख लेंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजनांदगांव स्थित बर्फानी आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से आए भक्तों ने भी बड़ी संख्या में श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। पहले दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा बर्फानी के भजनों पर भाव विभोर होकर भक्ति के रस में डूबे रहे। वहीं दूसरे दिन सुबह ही विधि विधान, पूजा अर्चना, हवन आरती और भजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बर्फानी धाम परिसर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो आश्रम के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और पुनः मंदिर परिसर में लौटकर विशेष आरती और पूजा के साथ संपन्न हुई। पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने में बर्फानी आश्रम सेवा समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्तों के लिए प्रसाद वितरण और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। आज हमारा साल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अपने गुरु माता पिता को आज लोग सब भक्तों, पुत्र, बच्चियां सब आज पूजन करते हैं गुरुदेव को, माता पिता को। आज हमारा गुरु पूर्णिमा है और कल से हमारा श्रावण लग जाएगा। कल से हर हर महादेव की पूजन शुरू हो जाएगा। आज यहाँ पर हमारे बाहर से भक्तों भी आए हुए हैं, इंदौर से आए हैं, ग्वालियर से आए हुए हैं, भारत पूरे भक्त लोग आए हुए हैं। और दादाजी के अभी प्रातः काल पूजन हुआ। अभी प्रातः काल दादाजी के अभी 9 साढ़े 9 बजे तक वो निकलेगा, जुलूस निकलेगी। पेशवाई, फिर पेशवाई के बाद फिर यहाँ आएंगे, दादाजी चरण पूजा होगा, दादाजी का अभिषेक होगा, फिर इसके बाद आरती होगी, भजन होगी, फिर 12:30 बजे प्रसादी होगी। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बर्फानी सेवा समिति संस्था द्वारा भी परम पूज्य गुरुदेव श्री 1011 योगीधराज ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी के चरण पूजन, वंदन और
अभिषेक के साथ ही आरती, महाआरती, प्रसादी और भजन कान्हा महाराज का है। यह आयोजन 2 दिवसीय प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी 2 दिवसीय आयोजन हुआ। कल रात संध्या में सुंदरकांड का पाठ ग्रुप की महिलाओं के द्वारा किया गया और यहाँ पे सवेरे अभी भव्य शोभा यात्रा निकलेंगी गुरुदेव की। उसके बाद चरण पादुका पूजन, उसके बाद आरती और भजन का कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा और इसमें अंचल सहित विभिन्न जगहों से भी स्थानों से गुरु भक्त आते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा अवसर पर बर्फानी आश्रम राजनांदगांव में गुरु चरण पादुका पूजन, गुरु स्तुति, भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण कार्यक्रम तो होता ही है। सारे गुरु भक्त भाई जो हैं क्षेत्र के और बाहर से भी हैं, जैसे भोपाल से भी लोग आए हैं, उन लोगों के द्वारा जो है सुबह से गुरु के चरणों में अपनी उपस्थिति दी जा रही है और वो पुष्प माला से लेकर के पंचोपचार विधि से गुरु का पूजन कर रहे हैं, चरण पूजन कर रहे हैं और इस उल्लासपूर्ण वातावरण में गुरु की कृपा आशीर्वाद पाने के आकांक्षी हैं। सब परिवार लगे हुए हैं। राजनांदगांव के जीवन दान सेवा संस्था ने डाक कांवड़ यात्रा की बैठक को लेकर यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। संस्था ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डाक कांवड़ यात्रा निकलेगी। सावन माह के प्रथम दिन 11 जुलाई शुक्रवार को मोहरा शिवनाथ नदी से लेकर सिंघोला महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर डाक कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। प्रति सोमवार को अलग अलग मंदिरों में यात्रा का लक्ष्य रहेगा। वहीं संस्था ने सभी लोगों को इस यात्रा में आने का निमंत्रण भी दिया है। खबर है बालोद जिले से, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के चलते एक बार फिर नदी नालों में उफान आ गया है। सबसे अधिक प्रभाव बोरी और सेमरिया मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां सेमरिया नाले में आई बाढ़ से पुलिया से लगा अप्रोच रोड पूरी तरह से बह गया है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग से जुड़े बोरी सहित करीब 30 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बोरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यह स्थिति कोई नई नहीं है, हर साल बारिश के दौरान यही हालत होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा इस नाले पर स्थायी पुल निर्माण की घोषणा करीब 2.5 साल पहले की गई थी, लेकिन अभी तक कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। प्रशासन के द्वारा हर साल सिर्फ अस्थायी मरम्मत करवा दी जाती है, जो पहली बारिश में ही ध्वस्त हो जाती है। अब ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस स्थान पर एक मजबूत और स्थायी पुल का निर्माण कराया जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों को अपनी गाड़ियों पर यूनिक नंबर, चालक का नाम, मोबाइल नंबर और यातायात पुलिस का हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर कोई ई रिक्शा चालक इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। जिन ई रिक्शा चालकों के पास वैध दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीयन और आधार कार्ड नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं यातायात पुलिस का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके अलावा विभाग ने बाहरी जिलों से आने वाले ई रिक्शा चालकों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने गाड़ियों पर यूनिक नंबर अंकित कराएं और आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें। आज पूरे जिले भर में जितने ऑटो वाले हैं उनकी एक सरप्राइज चेकिंग की गई है, जिसमें उनके सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, इंश्योरेंस कागज है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं गाड़ियों का। इसके अलावा सभी ड्राइवर की भी जांच की जा रही है कि वो कहीं शराब पी के तो वाहन नहीं चला रहे हैं। इसके साथ ही इनके सभी ड्राइवर के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जा रही है। ये शिकायत आती है कि कई बार बाहर प्रदेशों से आकर आपराधिक किस्म के लोग भी ऑटो चला रहे हैं और इस संदर्भ में ऑटो वालों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अभी ऐसी कोई जानकारी आती है तो पुलिस को बताएं। ये जो कार्रवाई है नियमित रूप से जारी है। कोई भी अनियमितता पाई जाती है
तो उस ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से खैरागढ़ में नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण पंचायत संचालनालय नवा रायपुर के तत्वाधान में संपन्न हुआ है। इस मौके पर पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास और जन सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बनाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधियों को पंचायत की भूमिका, जिम्मेदारियों, पंचायत राज अधिनियम, पंचायत उन्नति सूचकांक और राजस्व के अपने स्रोत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जिले में पिछले 4 दिनों में ही 256 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे शिवनाथ नदी में जल स्तर तेजी से बढ़ा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव महारानी गेट पहुंचे, जहां उन्होंने निगम आयुक्त सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। महापौर मधुसूदन यादव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जल प्रवाह की जानकारी ली और तटीय क्षेत्रों में आवश्यक संबंधी सावधानियां बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली है। बता दें कि पिछले 4 प्रमुख जलाशयों से अब तक करीब 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसी बीच प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचे। वहीं महापौर मधुसूदन यादव ने मोहारा नदी के निरीक्षण के दौरान स्थानीय रहवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और आवश्यक मदद के लिए आश्वासन भी दिया है। अभी तो काम यहाँ पर WRD ने चालू किया था गेट को खोलने का, क्योंकि पिछले कई वर्षों से गेट नहीं खुलने की वजह से यहाँ पर सिल्ट जमा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है गर्मी के दिनों के लिए वो कम हो जाता है। तो उसमें अभी 34 में से 15 गेट खोले जा चुके हैं और जैसी बाढ़ की स्थिति नियंत्रित होगी, नीचे आएगा, तो बाकी गेट को भी खोलेंगे ताकि जितना सिल्ट बेड लेवल पे है वो कम से कम निकल जाए। तो इसका लाभ हमको गर्मी में मिलेगा। गर्मी के दिनों में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और रही बात 2 टाइम सप्लाई का, तो थोड़ा वेट करके इसको करेंगे। सर, पानी का प्रवाह देखते हुए यहाँ हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था नजर में नहीं आती। अब सुरक्षा तो संभव नहीं है कि क्या कर सकते हैं अपन, बताइए। वहाँ पे स्टॉपर लगा देंगे दोनों साइड, इतना ही किया जा सकता है। बाकी तो नदी है, कितना दूर कर सकते हैं अपन। शहर का ही जो भूभाग है वो कम से कम 10 किलोमीटर है। केसीसी जिला पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गंडई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री के इरादे से मोटरसाइकिल दुकान के सामने शराब लेकर खड़ा है। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अजहर खान के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी शराब रखने संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। खबर है राजनांदगांव से, जहां बसंतपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी को काम दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अनाचार किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना 3 दिन पहले की है, जब आरोपी ने नाबालिग को काम दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अनाचार किया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए घटना की शिकायत बसंतपुर थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बसंतपुर थाने में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था, जिसमें हमने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें जेल दाखिल करा दिया गया है।
कल शाम फाफामार छोटी पुलिया पार करते समय तेज बहाव में केशव धर्मगुरी और वीरेंद्र यादव नामक 2 व्यक्ति नदी में बह गए। ग्रामीणों ने दोनों की तलाश शुरू की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना की जानकारी मिलते ही राजनांदगांव कलेक्टर, डोंगरगढ़ एसडीएम और तहसीलदार को सूचित किया गया। सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन अभियान शुरू किया। खोजबीन के दौरान केशव का शव लगभग 200 मीटर दूर पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वीरेंद्र यादव का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता भी इस मामले में सक्रिय है। वहीं कांग्रेस की पूर्व विधायक छन्नी साहू रात में घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं बीजेपी जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा भी परिजनों से मिले और स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। खबर है राजनांदगांव से, जहां थाना बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक शांति भंग और लंबे समय से फरार एक गिरफ्तारी वारंटी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसा है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शक में यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को अवैध शराब बिक्री करते रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं मोहारा बाईपास और नंदई कुआं चौक में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंची और जहां कोमल कौशिक और राहुल यादव नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही चोरी के एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है। इस कार्रवाई से लंबे समय से लंबित प्रकरण में प्रगति दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री जन मन महाअभियान खासकर पिछड़े जनजाति बैगा समुदाय के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। ग्राम तुमड़ादिहाम की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और प्रयास से बदलाव संभव है। गांव के अंजोरी राम जैसे ग्रामीण जो पहले सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, आज राजमिस्त्री बन अपने और दूसरे के आशियान बना रहे हैं। अंजोरी राम बताते हैं कि पीएम जनमन महाअभियान के तहत वर्ष 2023-2024 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने की स्वीकृति मिली। अंजोरी राम को यह जानकारी दी गई कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वे न सिर्फ अपने घर का निर्माण कर सकते बल्कि इस दौरान तकनीकी प्रशिक्षण लेकर राजमिस्त्री का काम भी सीख सकते हैं। वहीं जनपद के तकनीकी अमले के द्वारा उन्हें ईंट जोड़ाई, प्लास्टर जैसे निर्माण कार्यों की विस्तृत ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही उन्हें फील्ड में व्यवहारिक अनुभव भी मिला है। खबर है छुरिया से, जहां ग्राम पंडरी पथरा में शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के सेवानिवृत्त होने पर एक भावपूर्ण विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामय अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव विशेष रूप से शामिल हुई और अपने विचार साझा किए हैं। इस अवसर पर भाजपा मंडल गेंदा टोला के महामंत्री सहित अनेक गणमान्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक समाज के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे बच्चों को न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराते हैं। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे कार्यक्रम को एक सामाजिक आयाम भी मिला। खबर है खैरागढ़ से, जहां ग्राम राहुद में विधायक निधि से निर्मित सार्वजनिक मंच की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वर्ष 2022-2023 में खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने ग्राम बजरंग चौरा में मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसका लोकार्पण खुद विधायक ने 7 अक्टूबर 2023 को किया था, लेकिन महज 6 महीने के भीतर ही मंच की दीवारों में दरारें पड़ने लगी है और छत से पानी टपकने लगा है। एक ग्रामीण का कहना है कि मंच पर हर वर्ष गणेश स्थापना, दुर्गा पूजा और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, लेकिन बारिश के दौरान छत से गिरता पानी आयोजनों में बाधा बन रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थानीय समाधान नहीं निकला है। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर थी और इसे तत्कालीन सरपंच के कार्यकाल में पूरा किया गया था। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ने मंच की हालत के लिए आसपास के घरों की छतों से गिरते पानी के कारण बताया है, लेकिन ग्रामीण इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और पूरा कार्य भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। जब हम गणेश मड़ा है, सबसे पहले ये तो कि ये गर्मी में हुई से करी स्थापना मंदिर के बनी से 3 तारीख 7 2010
2023 में हुआ था इसकी स्थापना, जो कि जब गणेश आया सितंबर माह में, तो हम लोग गणेश मनाए तो अंदर से पूरा सीपेज आ रहा था, और जब सीपेज आया तो सरपंच महोदय के निर्देश के अनुसार इसे फोड़ा गया है और ये पानी बाहर हो रहा है। अभी क्या समस्या? इसका समस्या यह है कि पानी अंदर से सीपेज हो रहा है पूरा। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है और सभी को सूचित भी किया गया था कि ये पूरा सीपेज आ रहा है करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आगे में अभी गणेश पक्ष आने वाला है, तो फिर क्या समस्या होगी आपको? सर वो पानी बहुत ज्यादा टपकेगी वहाँ अंदर जब गणेश रखेंगे तो। शिकायत सरपंच से बस की हो? जी सर, सरपंच से किए थे, सरपंच आए थे भी, उसको फोड़े भी थे जब सीपेज के बारे में बताया था। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।